हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं क्या बिहार की राजनीतिक त्रिकोणीय होती जा रही है। अब बिहार में एनडीए बीएस महागठबंधन नहीं बल्कि एक तीसरी मोर्चे की तैयारी हो गई। और वो भी तीसरा मोर्चा वैसे उसे नहीं समझ लीजिए कि छोटे मोटे 4-5 पार्टी मिलकर बना लिए और 6-7% वोट पर फाइट करके एक नाम सिर्फ दे दिए, बल्कि काम कुछ नहीं किए। लेकिन इस बार का तीसरा मोर्चा के रूप में दिखेगा और जो चुनाव को इतना प्रभावित करेगा कि सरकार भी बना सकती है। तो तीसरा मोर्चा में कौन कौन सी पार्टी जाएगी, क्या समीकरण बनेगा, और एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन को इस बार चकनाचूर करने की तैयारी है और दोनों तरफ से टूटेगी वोट। ऐसा गठबंधन बनाया जाएगा तीसरा मोर्चा जिसमें दोनों तरफ की टूटने की संभावना है। अगर ये बन जाती है तो संभावना दिख रही है। तो क्या है बात है, चलिए जानते हैं। दरअसल बात यह है कि बिहार चुनाव एकदम नज़दीक आ गया है। अब टिकटों के दावेदार अपनी अपनी टिकट ले को अपनी अपनी क्षेत्र से अपने अपने लोगों को इस प्रकार से जुटान कर रहे हैं कि वही वहाँ के उम्मीदवार हैं और सभी लोग अपने अपने नेता के पास जाकर अपनी दावेदारी पेश करने में लगे हैं। इसी क्रम में आप लोग देख रहे होंगे कि पटना के गांधी मैदान में हर एक 4-5 दिन में एक रैलियां हो जाती है। सभी पार्टियां अपनी अपनी ताकत दिखाने के मूड में हैं, गांधी मैदान को भरने के मूड में हैं, भरे या ना भरे, लेकिन सभी लोग अपनी अपनी ताकत दिखाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उसी क्रम में आपने देखा होगा प्रशांत किशोर को, आईआईपी जो आईपी गुप्ता हैं उनको, अभी एक निशिकांत सिन्हा उनकी रैली होने वाली है और बहुत सारे साहू समाज की रैली हुई, सभी जातीय रैलियां भी हो रही है वहाँ। तो बहुत सारी रैलियों का इस बार जमावड़ा है क्योंकि चुनाव नज़दीक है और जब चुनाव नज़दीक होता है तो इस प्रकार की घटनाएं आम हो जाती है। लेकिन बिहार में समीकरण कैसे बदलेगा, तीसरे मोर्चे की तैयारी क्यों चल रही है और कौन कौन सी पार्टियां हैं, तो पहले हम एनडीए की बात कर लेते हैं। तो एनडीए में 5 दल हैं और पाँचों मजबूत दल हैं। 2-3 दल तो ऐसे हैं जो जाति के नाम पर पार्टी बनी है, जैसे चिराग पासवान की हो गई, उपेंद्र कुशवाहा की हो गई, जीतन राम मांझी की हो गई, जेडीयू एक है, फिर बीजेपी है। तो 5 पार्टियां एनडीए में हैं। तो इन सभी पार्टियों ने मिलकर एनडीए को मजबूत रखा है। वहीं महागठबंधन की बात करें तो तेजस्वी यादव हैं फिलहाल, कांग्रेस हैं और लेफ्ट की सभी पार्टियां हैं बिहार में जितने भी कार्यरत हैं। तो महागठबंधन और एनडीए हमेशा से यही होते आ रहा है बिहार में 2005 के बाद से, और एनडीए जीतते आ रही है। उससे पहले भी जब थे तो लालू यादव से जनता पार्टी की लड़ाई होती थी। लेकिन अब बिहार का इतिहास बदलने जा रहा है और इस बार के चुनाव में प्रशांत किशोर की रैली जो पटना में फेल हुई उसको लेकर तमाम तरीके की बातें कही गई, लेकिन तुरंत 2 दिन बाद जब सर्वे आया तो प्रशांत किशोर को जो 15% लोग पहले चाह रहे थे 1.5-2 महीना पहले, वो 17% यानी 2% बढ़ गया। तो प्रशांत किशोर को लोग जो रैलियों में नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके लोग जो हैं घर में रहने वाले पढ़े लिखे लोग हैं ऐसा। क्योंकि जब सर्वे आया तो इस बात की गवाही दे रही है, रैलियां में नहीं पहुंचने वाले लोग हैं लेकिन वोटिंग करने वाले लोग हैं। तो प्रशांत किशोर के ऊपर परसेंटेज बढ़कर 17% लोग चाह रहे हैं कि बिहार के सीएम बने। तो तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी है, उसमें सबसे अहम भूमिका प्रशांत किशोर की मानी जा रही है। और प्रशांत किशोर और चिराग पासवान, जी हाँ, चिराग पासवान को भी आपने देखा होगा पिछले कई बार बयान वो दे चुके हैं कि प्रशांत किशोर उनके मित्र हैं। प्रशांत किशोर को लेकर अच्छी अच्छी बातें, बीपीएससी जब प्रोटेस्ट हो रहा था उस समय भी चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर का समर्थन किया था और चिराग पासवान का भी समर्थन प्रशांत किशोर हमेशा करते रहते हैं। हमेशा प्रशांत किशोर चिराग पासवान को लेकर एक बिहार के अच्छे नेता और जो दीर्घायु सोचता है वैसे नेता के रूप में चिराग पासवान को बतलाते रहते हैं। और चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की राजनीति एक दूसरे से मिलती जुलती है क्योंकि युवाओं की बात और बिहार की बात करते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर जो वंशवाद है इस सब पर भी कटाक्ष करते हैं और चिराग पासवान उसमें सम्मिलित है वंशवाद में, लेकिन फिर भी राजनीति है तो एक दूसरे को छोटी मोटी बातों को भुलाकर एक दूसरे की अच्छी बातों को प्रचार प्रसार करना, और चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की दोस्ती इसी क्रम में आगे दिख रही है। और अगर ये दोनों की दोस्ती होती है तो तीसरा भी आएगा। इन सिर्फ एनडीए से चिराग पासवान नहीं जाएंगे, एक और दल की बातें चल रही है, वो है महागठबंधन से कांग्रेस। जी हाँ, आप लोगों ने देखा होगा कि कांग्रेस की प्रकार से युवा नेताओं को बिहार में बछार कर दिए। कन्हैया कुमार की यात्रा निकलवा कर कांग्रेस ने आरजेडी पर पूरी दबाव बनाने की कोशिश की है और कांग्रेस और प्रशांत किशोर की भी लेगेसी साथ साथ चलती है दोनों, क्योंकि कांग्रेस को आरजेडी हमेशा प्रेशर में रखती है, इसलिए कांग्रेस भी छुटकारा पाना चाहती है बिहार में आरजेडी से। और कांग्रेस के साथ तो है ही उनके कोर वोट, तो कांग्रेस भी चाह रही है। पप्पू यादव भी इस क्रम में आगे हैं, सेवा धर्म के नाम से वे जाने जाते हैं और वो भी बिहार में सक्रिय हैं कांग्रेस के साथ।
तो कांग्रेस जाएगी तो महागठबंधन को कितना नुकसान होगा, चिराग आएंगे तो कितना नुकसान होगा। प्रशांत किशोर तो ऐसे भी फॉरवर्ड और मुस्लिम को अपने साथ कर रहे हैं, तो बीजेपी और आरजेडी को दोनों को तो वोट काट ही रहे हैं। तो अगर ये समीकरण बनता है तीसरा मोर्चा तो काफ़ी मजबूत हो जाएगा। प्रशांत किशोर को अगर 17% लोग चाहते हैं तो 17%, 6% तो चिराग पासवान का भी वोट अपना है, और कांग्रेस के पास भी 5% तो बनाए हैं राजेश राम को, तो उस जाति का वोट है ही। और मुसलमानों का तो पूरी वोट प्रशांत किशोर के साथ भी रहेगा, चिराग पासवान के साथ भी सिंपैथी रहती है। और हाल ही में चिराग पासवान ने बोला, जो मुसलमानों के खिलाफ बातें आई तो उसने समर्थन किया। और फिर ये प्रशांत किशोर और कांग्रेस के पास तो है ही, लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने दिखाया, और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने इस बात को दिखा दिया कि कांग्रेस के पास मुस्लिम वोट हैं। तो कांग्रेस मुस्लिम वोटों का एकदम पूरी तरह से बंटवारा हो जाएगा अगर कांग्रेस चिराग पासवान और प्रशांत किशोर एक साथ आते हैं तो। और प्लस जो है फॉरवर्ड वोटों में बंटवारा हो जाएगा। प्रशांत किशोर और चिराग को लोग भी फॉरवर्ड चाहते हैं और कांग्रेस को भी लोग फॉरवर्ड चाहते हैं। और प्लस दलित वोट, क्योंकि प्रशांत किशोर चाहते हैं कि हम तो मुख्यमंत्री बिहार के बनेंगे नहीं, बनेगा कोई दलित ही, तो चिराग पासवान से बड़ा कोई बिहार में दलित नेता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा सीटेबल चिराग पासवान खाते हैं। तो इस तरह से ये दोस्ती अगर बनी और ये गठबंधन बना तो एनडीए का तो नुकसान तय ही है, महागठबंधन को भी काफ़ी नुकसान होगा। तो इस प्रकार से दोनों गठबंधन का काफ़ी नुकसान होगा। और तीसरा जो मोर्चा बनेगा उसमें 28-27% वोट रहेगा, तो 27-28% वोट के साथ आप सोचिए कितना बड़ा नुकसान कर देगा। त्रिकोणीय मुकाबला बिहार में हो जाएगा। और 2005 में जिस प्रकार की स्थिति हुई थी, रामविलास पासवान चाबी लेकर घूम रहे थे पूरे बिहार में, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बना पाए, एक मुस्लिम कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बनाने की चाहत में, और किसी के साथ नहीं गठबंधन करने के बाद रामविलास पासवान का क्या हाल हुआ वो तो हम लोग सभी जानते हैं। वो केंद्र की राजनीतिक में हमेशा से रहे, लेकिन चिराग पासवान की रुचि बिहार की राजनीतिक में है। हाल फिलहाल में उनका पुराना बयान वायरल भी हो रहा है कि वो बिहार आना चाहते हैं, बिहार उन्हें बुला रही है। तो इसलिए इस प्रकार से बिहार की राजनीतिक देखा जा रहा है, और तीसरे मोर्चे की बनने की संभावनाएं भी दिख रही है। और हो सकता है कांग्रेस नहीं आए तो प्रशांत चिराग तो एक साथ आ ही जाएंगे, और दोनों अगर एक साथ आते हैं फिर भी मजबूत गठबंधन बनेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, और वीडियो को शेयर भी थोड़ा कर दिया कीजिए। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।